पूरी जिंदगी में आपने शायद ऐसी घटना नहीं सुनी हो, क्योंकि उसको सुन के आपको मेरी अंदर से रूह कांप गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। महज 12 साल की एक बच्ची के साथ उसका पिता, उसका दादा, उसका चाचा, वो भी सगे, तीनों मिलकर उसके साथ रेप करते थे। कभी पिता अपनी बेटी को खेतों में ले जाता, वहां उसके साथ रेप होता, तो कभी दादा उसको कमरे में ले जाता और चाचा उसके हाथ पैर बांध कर रस्सी से फिर उससे रेप करता। रेप का यह सिलसिला 1 साल से चल रहा था। बच्ची ने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब जाके बच्ची 2 महीने की गर्भवती है। बच्ची ने पुलिस को जब बताया तो पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने जब तीनों आरोपियों को पकड़ा और इस घटना का खुलासा किया और शुरू से बच्ची ने जब कहानी बताई कि किस तरह से बच्ची के साथ हैवानियत हो रही थी, तो उसको सुनकर पुलिस वालों को भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस वाले सहम गए। भले एक मासूम सी बच्ची के साथ, वो जब 11 साल की थी तब से उसके साथ रेप हो रहा था। पूरी घटना को जब मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, तो आपको सुन के हैरान हो जाएंगे। और चलिए जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का जिला है औरैया जिला, और उसी जिला का अंदर एक थाना लगता है बिजुना थाना। वहां पे 27 दिसंबर लगभग दोपहर 2 बजे का टाइम था। एक महिला थाना के अंदर घुसती है और उसके साथ एक बच्ची भी थी। और वो महिला अंदर आती है और वहां के पुलिस वाले थे उनसे बोलती है कि यहाँ के इंचार्ज साहब से मुझे मिलना है, यहाँ के जो कोतवाल साहब है उनसे मिलना है। जो सिपाही है वो तुरंत कोतवाल साहब के पास ले जाते हैं। और जो महिला उस बच्ची को लाई थी कोतवाल के सामने में पहुंचकर, जैसे कोतवाल साहब पूछते क्या हुआ, बताइए कैसे आना हुआ, क्या दिक्कत है, तो वो बोलती है कि जो ये बच्ची मेरे साथ है, ये बच्ची 2 महीने की गर्भवती है और मैं इसकी मौसी हूँ। और इसको गर्भवती करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका पिता है, इसका सगा दादा है और सगा चाचा है। ये सुनते ही जो कोतवाल साहब थे वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोतवाल साहब के जिंदगी में ऐसा मामला नहीं आया था जहां पे जिंदगी में दादा, पिता और चाचा वो भी सगे अपनी बेटी के साथ रेप किया हो। फौरन वो खड़े हो जाते हैं और वो बच्ची थी, उसे एक एप्लीकेशन ली जाती है। बच्ची यही बोलती है कि मेरे चाचा ने मेरे साथ रेप किया है, दादा ने रेप किया है। बच्ची को मेडिकल में के लिए भेजा जाता है और पता ये चलता है कि बच्ची सच में 2 महीने की गर्भवती है। फौरन ये खबर जो है वहां के एसएसपी आलोक मिश्रा है, उसको लगती है कि एक 12 साल की बच्ची है, 2 महीने गर्भवती है और परिवार के लोगों ने उसके साथ रेप किया है। अब बच्ची से पूछताछ की जाती है। बच्ची से पहले लगता है कि शायद हो सकता है कि किसी और ना किया हो। एक बार बच्ची से खुद उसके आप बीती पूछते हैं कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ और कैसे शुरुआत हुआ। जब एसएसपी आलोक मिश्रा और जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे पुलिस को भरोसे लेकर उससे पूछते हैं, तो बच्ची बताती है कि आज से 4 साल पहले उसकी माँ और उसके पिता में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ करता था। उसके पिता किसान है और जो चाचा दादा है वो बकरियां चराने के लिए जाता है। और 4 साल पहले लड़ाइयों की वजह से माँ दिल्ली चले जाती है उसको लेके, वहां नौकरी करने लगती है। लेकिन 3 साल पहले ही जो हमारे 1 साल वहां पे मैं गुजारती हूँ और उसके बाद हमारे पिता और चाचा वहां पहुंचते हैं और हमारी मम्मी को खूब समझाते हैं अच्छे से कि चलो वापस चलते हैं, वहीं पे रहना, यहाँ दिल्ली में नौकरी कर रही हो ठीक नहीं है। और समझा बुझा के मेरी माँ और मुझे वापस गांव ले आती है। गांव लाने के बाद मेरी जो माँ थी, मेरी माँ के साथ चाचा और दादा गलत काम करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। और उसके बाद फिर माँ ने दिल्ली की जाने की कोशिश की लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। उसे तीनों मिलकर मेरी माँ को मारते थे और पिटाई की वजह से आज से 1.5 महीने पहले मेरी माँ की भी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद मेरे दुख का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़े। लेकिन मेरे साथ 1 साल पहले सबसे पहले मेरे पिता ने मेरे साथ रेप किया। मेरे पिता खेतों में लेके पहुंचे ये बोल के कि वहां पे बैठना, देखभाल करना खेत की, और खेत में अकेला देख कर मेरे पिता ने मेरे साथ रेप किया। तो मैं घर पे आई, मेरे पिता ने बोला कि घर पे किसी को बताना नहीं। और पिता ने उसके बाद बारी बारी से रेप करना, रोज रेप करता था। एक दिन ये बात वो चाचा को मैंने बताई कि चाचा जी मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा करते हैं, और चाचा को बताने के बाद चाचा भी मेरे साथ रेप किया।
अब चाचा और पिताजी दोनों मेरे साथ रेप करते थे। दोनों ये बोला था कि अगर ये बात अगर किसी को बताई तो वो लोग मुझे ख़त्म कर देंगे, और मैं माँ को नहीं बता सकती क्योंकि माँ ऑलरेडी परेशान थी। इसीलिए मैं ये बात दादा को बताती हूँ, और दादा का जब मैं बताती हूँ तो सुनने के बाद दादा मुझे कमरे में ले जाते हैं, और कमरे में ले जाकर वो भी मेरे साथ रेप करते हैं। अब जब पिता का मन होता वो खेतों में ले जाते, और दादा का मन होता था दादा घर में कमरे में, और जब चाचा का मन होता था वो भी कमरे में ले जाते। कभी कभी मेरे पिताजी हाथ पैर बांध कर फिर मेरे साथ रेप करते थे, और मुझे मारते भी थे, रस्सी से बांध कर दादा रेप करते, और ये लोग बारी बारी से रेप कर रहे थे। मैं किससे कहती, इन लोगों ने बोल रखा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। और फिर मेरी माँ का भी गम था, दुख था, उस तकलीफ में थी। तो कुछ दिन पहले मुझे पता चलता है जब मुझे उल्टियाँ हद से ज़्यादा होती है और दिक्कत होती है पेट में, तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पेट में यानी कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी है। और ये बात मैं अपने दादा को बताती हूँ, फिर पिता को, फिर चाचों को, मैं तीनों को बताती, क्योंकि कई बार इन तीनों ने रस्सी से बांध कर फिर मेरे साथ बारी बारी से रेप करता, कभी दादा, कभी पिता, कभी चाचा, एक ही दिन में ये तीनों करते। तो मैंने तीनों को बता दिया कहीं शायद मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हो। और चाचा को यकीन नहीं हो रहा था, और जो किट आता है वो चाचा किट लेके आते हैं और मुझसे बोलते कि तुम्हें चेक करना है। जब मैं चेक करती हूँ तो उस पर डबल लकीर आता है, डबल निशान आता है, और ये कंफर्म हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात कंफर्म होने के बाद ये लोग फिर रात में आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत करने में ये बात कर रहे थे कि ये लोग कैसे करके कल मुझे ख़त्म कर देंगे और मुझे मार देंगे। जब मैं ये सुनती हूँ कि ये मुझे मारने के प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं फौरन ही दूसरे दिन अपनी जो मौसी है जो दिव्यापुर में रहती है वहाँ पे मैं निकल जाती हूँ। दिव्यापुर पहुँचती हूँ और अपनी मौसी को पूरी आप बीती बताती हूँ, और मौसी मुझे थाने लेके आती है। पुलिस इस बात को सुनते ही दादा, चाचा और पापा को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसमें दादा की उम्र 60 साल, चाचा की उम्र 35 साल और जो पिता हैं उनकी उम्र 40 साल है। इन तीनों को पुलिस ने उठा लिया, और उठाने के बाद इनके ऊपर तमाम धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। और इस घटना के बाद पूरे गांव के लोग गुस्से में हैं। गांव के लोग चाहते थे कि पिता, दादा, चाचा तीनों को जान से खत्म कर दिया जाए। और रैया के अंदर जो ये विधवा थाना है वहाँ पे पुलिस तैनात है, लोगों को समझा रही है, बुझा रही है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसी से की जाएगी। लेकिन लोग बेहद गुस्से में है, क्योंकि अभी तक घटना उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि मैं इतने टाइम से ये खबर बना रहा हूँ, लेकिन सुना रहा हूँ मैं ये खबर। लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं खुद ही, मैं चाचा, दादा, पापा मिल के ऐसा कर रहा था। देखो मॉडर्न जमाना है, आप ही लोग सोचिए, ऐसा भी मॉडर्न जमाना शहर के जगह भी नहीं होता है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा होता है। संस्कृति होती है, इंसानियत होती है, लेकिन गांव के अंदर ऐसी घटना हुई जिससे हर कोई सहमा हुआ है। यही सब प्यार दुलार, पापा का प्यार, दादा का प्यार, चाचा का प्यार बच्चे के लिए सबसे बड़ी होती है, देखते देखते बड़ी होती है। लेकिन एक बच्ची ने एक ऐसा माहौल देखा तो उसकी ज़िंदगी कैसी हो पाएगी, सही हो पाएगी? क्या वो अपनी बच्ची फिर वापस जिंदगी में जी पाएगी, या फिर वो गम और दुख को कभी भूल पाएगी? लेकिन ये अलग बात है कि ऐसे आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।